और मेरी फैमिली में पहले दिन से ही राजनीति है। जब राजनीति में दिन रात, जब मैं पार्षद भी नहीं थी चंडीगढ़ में, तब भी मैं 12 घंटे काम करती थी। जब से आंखें खोली हैं तब से मेरी फैमिली में राजनीति और बिजनेस ही है। पार्टी सारा कुछ देखती है और 4 साल रब जानता है जो मैंने पार्टी को ईमानदारी से दी है। मैंने बोला ना, बचपन से ही मेरे घर में राजनीति है। जब से आंखें खोली हैं तब से मेरी फैमिली में राजनीति और बिजनेस ही है। कांग्रेस छोड़ने का मेरा कोई इतना आसान नहीं था मेरे लिए छोड़ना। तो मेरे सेक्टर के 250-300 बंदा इकट्ठा होके गया था कि आप इनको टिकट दो। जब एक इंसान इलेक्शन लड़ना चाहता है तो अगर काम कर रहा है, कोई जरूरी नहीं है कि आप सिफारिशियों को टिकट दो, आप टिकट उनको दो, क्योंकि चंडीगढ़ की जनता है। आज तक मैंने दिल से काम किया, जो भी किया है। ये नहीं कि मैं राजनीति में किसी करप्शन के कारण या कोई अपने स्वार्थ के लिए आई हूँ। तो मेरे को खुशी मिलती है सुबह जब कोई भी मुझे फोन करता है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं किसी के काम आ रही हूँ। जी। पार्टी सारा कुछ देखती है और 4 साल रब जानता है जो मैंने पार्टी को ईमानदारी से दी है। पैसे से जिंदगी की खुशियां नहीं मिलती है। जी। खुशियां मिलती है परिवार। एक गरीब आदमी 400 रुपए कमा के जाके जब अपने परिवार के साथ रोटी खाता है ना जी, जो वो खुशी है, वो अमीरी में खुशी नहीं है। कोरोना के टाइम पे पूरी पब्लिक घरों के अंदर घुसी हुई थी, क्योंकि उनके अंदर एक खौफ था। जो मेरे 35 सेक्टर के गुरुद्वारे वाली जितनी भी फैमिली है, उनको मैं अपने एक माँ बाप से ज़्यादा ही समझती हूँ, कम नहीं समझती हूँ। जो भी जिंदगी का डिसीजन लेती हूँ मैं, तो मेरे वही लोग लेते हैं। अगर मैंने पार्टी भी चेंज की थी, वो भी डिसीजन मेरा उन्हीं का था। अगर वो कहेंगे, कोई भी काम कहते हैं, मैं फैमिली को बाद में पूछती हूँ, पहले मैं उनको इज्जत देती हूँ। जितने रिक्शा वाले थे, ऑटो वाले थे या कॉलोनियों में थे, मैंने कभी मास्क ना लगा कर भी रात के 11 बजे से पहले मैं कभी भी नहीं जाती थी घर में। तो उन्होंने, किसी ने पूरी की पूरी गाड़ियां भर के बिस्किटों की दे दी, किसी ने राजमा चावल का लंगर दे दिया, किसी ने कुछ दे दिया, मतलब पूरा दब के सेवा किया मैंने। और मेरी फैमिली में पहले दिन से ही राजनीति है। ऊपर से मेरे ब्रदर है जो इस टाइम भी पार्षद है कैथल से। अच्छा। और रेगुलर बनते आ रहे हैं, और कैथल में रिकॉर्ड है उनका कि उनसे ज्यादा वोट लेके आज तक कोई नहीं जीता। तभी मेरे पड़ोस में भी कोई काम करने आता था, MES वगैरह वाले, तो मैंने कभी भी किसी को बिना चाय के, या कोई भी पड़ोस में लेडीज की प्रॉब्लम हुई तो मैं सबसे आगे हमेशा कंधे से कंधा मिला के चली हूँ। जब राजनीति में दिन रात, जब मैं पार्षद भी नहीं थी चंडीगढ़ में, तब भी मैं 12 घंटे काम करती थी। गाइड मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लिपरेट। चंडीगढ़ में कारपोरेशन एक ऐसा हिस्सा है, यहाँ लोगों के हकों की बात की जाती है, उनके मुद्दों की बात की जाती है, उनकी नुमाइंदगी की जाती है। तो वहाँ पे एक शख्सियत हैं जो बहुत जिक्र, जो लोगों का हकों की बात करते हैं और महिलाओं को एक रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे जिक्र होता है कि महिलाएं ऐसे भी प्रतिनिधित्व कर सकती हैं। दर्शकों में वक्फा ना बनती हुई मैं सीधा उनके पास जाऊंगा। मैं जिक्र कर रहा हूँ प्रेमलता जी। प्रेमलता जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले नमस्कार, और मैं गाइड मीडिया का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि मुझे आज मेरे पास आए और मेरे को इतनी इज्जत दी, उसके लिए आपका धन्यवाद जी। प्रेमलता जी, हम दर्शकों के साथ पहले आपका संक्षेप में जानना चाहेंगे कि आपका राजनीतिक जीवन कैसे शुरू हुआ। जी। वो थोड़ा संक्षेप में बताएं। जी, सबसे पहले नमस्कार जी। और जब मैं 4th क्लास में होती थी जी, तब से ही मतलब मैं वोट मांगने जाते थे हम, डोर टू डोर। जी, क्योंकि जो हमारे, मैं कैथल, हरियाणा से, कैथल से बिलोंग करती हूँ, जी, और मेरी फैमिली में पहले दिन से ही राजनीति है। जी।
फादर मेरे राजनीति में थे, ऊपर से मेरे ब्रदर है जो इस टाइम भी पार्षद है जी। कैथल से, अच्छा। और रेगुलर बनते आ रहे हैं। और कैथल में रिकॉर्ड है उनका कि उनसे ज्यादा वोट लेके आज तक कोई नहीं जीता। ओ। पहले बाबी जी थे, जी फिर अब ब्रदर है, जी तो रेगुलर जीतते आ रहे हैं। उन्होंने भी कभी भी बीच में पैसा नहीं लेके आए, ओनली रिश्ते कमाए हैं। जी मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ वैसे, जी और मलिक हूँ, वैसे भी जाट है हम लोग। जी जी तो जमींदार की बेटी हूँ मैं। जी सबसे बड़ी बात यह है कि जब से जो घर में देखा है, फादर का भी बिजनेस था, राजनीति में थे, उन्होंने कभी जातिवादी में तो कभी भी इन चीज़ों में बिलीव नहीं किया। जी हमारे वही संस्कार है कि परमात्मा ने सबको ऊपर से एक जैसा उतारा है, जी और एक फैमिली की तरह बैठ के हम लोग शुरू से ही इकट्ठे बैठते हैं, खाते हैं। जी तो मेरे अंकल जी थे, वो भी एमएलए थे। जी उसके बाद रेगुलर राजनीति देखी है मैंने। जी जैसे फैमिली में आप देखोगे, हमारी फैमिली में एक ही चीज़ सिखाई है कि कोई भी गेस्ट आता है उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता, जी सब एक होते हैं। और उनको अच्छे से आप चाय पानी रोटी नहीं पूछोगे तो मैं उन इंसान को इंसान नहीं समझती। जी ये चीज़ें मैंने घर में देखी है, जी क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि किसी की जितनी भी आप सेवा करोगे रब आपको उतना ही ज़्यादा देगा। जी उसके बाद मेरी शादी होगी। शादी होने के बाद मेरे हस्बैंड एयरफोर्स में थे, जी तो एयरफोर्स में भी जितने भी मतलब जैसे मैं अलग अलग एरिया में रही, जामनगर रहे, तेजपुर रहे, उसके बाद चंडीगढ़ पोस्टिंग रहे। जी तो जहाँ भी बाय द वे मेरे पड़ोस में भी कोई काम करने आता था, एमईएस वगैरह वाले, तो मैंने कभी भी किसी को बिना चाय के, या कोई भी पड़ोस में लेडीज की प्रॉब्लम हुई तो मैं सबसे आगे हमेशा कंधे से कंधा मिला के जी। चली हूँ। तो उससे फिर उसके बाद मैं चंडीगढ़ में जब ब्लॉक प्रेसिडेंट थी, मैं कांग्रेस में, जी क्योंकि मेरी फैमिली है जो कांग्रेस फैमिली से बिलोंग करती है शुरू जी। से। तो इस करके फिर मैं ब्लॉक प्रेसिडेंट थी। जब राजनीति में दिन रात, जब मैं पार्षद भी नहीं थी चंडीगढ़ में, तब भी मैं 12 घंटे काम करती थी। उसमें ये नहीं देखती थी मैं कि मेरे पास कोई ओहदा है या नहीं है। जी जब भी जिसको ज़रूरत पड़ी, चाहे वो पुलिस की पड़ी या कहीं पर भी खाली जगह में सीवरेज ब्लॉक हो रहे हैं, फ़ोटो खींच के भेजना, वो करना, काम करवाना। फिर उसके बाद मैंने जब आया कोरोना, जी कोरोना के टाइम पे पूरी पब्लिक घरों के अंदर घुसी हुई थी, क्योंकि उनके अंदर एक खौफ था। जी लेकिन मैं सुबह 5 बजे उठ के, और जो मेरे 35 सेक्टर के गुरुद्वारे वाली जितनी भी फैमिली हैं, उनको मैं अपने एक माँ बाप से ज़्यादा ही समझती हूँ, कम नहीं समझती हूँ। जो भी ज़िंदगी का डिसीजन लेती हूँ मैं, तो मेरे वही लोग लेते हैं। अगर मैंने पार्टी भी चेंज की थी, वो भी डिसीजन मेरा उन्हीं का था। अगर वो कहेंगे, कोई भी काम कहते हैं, मैं फैमिली को बाद में पूछती हूँ, पहले मैं उनको इज्जत देती हूँ। जी तो फिर कोरोना के टाइम पे उन्होंने भी 2 लाख का चेक दिया था, तो रेगुलर लंगर चला। जितने रिक्शा वाले थे, ऑटो वाले थे या कॉलोनियों में थे, मैंने कभी मास्क ना लगा कर भी रात के 11 बजे से पहले मैं कभी भी नहीं जाती थी घर में। आईपीएल मैच में भी मेरी ऊपर ऐड चली थी, जी तो चाहे मैंने चावल बना के ही क्यों ना खिलाए हो, लेकिन किसी को भूखा नहीं रहने दिया। ऊपर से जितने भी मेरी गुरुद्वारे वाली फैमिलियाँ हैं, उन्होंने सबने एक टीम रख लिया था, 10-10, 20-20 रोटी या जो भी, कोई सब्जी बना के दे के जा रहा है, कोई कुछ बना के। तो अमरजीत वीर जी हैं यहाँ पे गुरुद्वारे के प्रधान हैं, उनकी वाइफ ने मुझे बोल देना, प्रेमलता ले जा, जितना उन्होंने राशन देना, 2 भाइयों को देना या सूट देना, या मेरी किट्टी मेंबर हैं बहुत सारी जी जो बड़ी अच्छी फैमिलियों से बिलोंग करती हैं 34 सेक्टर में, खासतौर से गर्ग या बंसल वगैरह ही हैं। तो उन्होंने, किसी ने पूरी की पूरी गाड़ियाँ भर के बिस्किटों की दे दी, किसी ने राजमा चावल का लंगर दे दिया, किसी ने कुछ दे दिया, मतलब पूरा दब के सेवा की है मैंने। कोई मास्क नहीं लगाया मैंने एक दिन भी। ओके, यानी कि आप पूरे दिल से समाज जी की सेवा के हित में काम कर रही हैं। जी तो अभी तो आप आम आदमी पार्टी में हैं, जी तो उसके पार्षद हैं, जी तो उससे पहले आप कांग्रेस पार्टी में थे, तब जी, पक्का। वो वहाँ कैसे, देखो, तो वहाँ से शुरू होता है आपका सियासी?
नहीं, मैंने बोला ना, बचपन से ही मेरे घर में राजनीति ओके, है। अच्छा। जब से आंखें खोली हैं तब से मेरी फैमिली में राजनीति और बिजनेस ही है। कांग्रेस कैसे छोड़ दिया? कांग्रेस छोड़ने का मेरा कोई इतना आसान नहीं था मेरे लिए छोड़ना, बहुत मुश्किल था। कारण क्या? कारण ये था कि मैं 34, 35, 43 सेक्टर से सीट मांग रही थी। जी। जब एक इंसान इतने दिन से काम कर रहा है दिन रात, और मेरे को, हमारे आदरणीय बंसल जी है, हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं, उन्होंने मुझे टिकट नहीं दी। तो मेरे सेक्टर के 250-300 बंदा इकट्ठा होके गया था कि आप इनको टिकट दो। कौन सी ईयर की बात है? ये अभी जो मैं अभी पार्षद हूँ अभी। ओके, जी जी। तो बड़ी रिक्वेस्ट करी, सारे गुरुद्वारे वाले, सारे मंदिर वाले जी। सब गए कि हमें किस्मत से ये लड़की इतने काम करने वाली मिली है, तो आप इन्हें टिकट दे दो। तो उन्होंने मुझे टिकट नहीं दी। जी। और मेरा जुनून था देश की सेवा करना, क्योंकि जी। मेरे बच्चे दोनों स्टडी कर रहे हैं, क्यों ना लोग मंदिर गुरुद्वारे भी सेवा ही करते हैं। तो मैंने ये सोच के कि पब्लिक छोटे छोटे कामों के लिए तंग है, अगर एक पेड़ भी कटवाना है या सीवरेज ब्लॉक है या कूड़ा है, पार्षद तो सभी बनते हैं। मेरे से पहले भी थे पार्षद जो कि यहाँ 50 साल से सेक्टर 34 में रह रहे हैं। एक बार की बात है कि किसी बात को लेके उनको गलतफहमी किसी ने डाल दी जी। कि वो मैं इलेक्शन लड़ूंगी यहाँ से। तो उसने ना मुझे गाली दे दी। किसने? इधर गुजराल है एक, ओके। ठीक है, चलो वो आपसे पर्सनल थी, हाँ जी। ठीक है, वो चलती रहती है चीजें लाइफ में, एक परिवार में भी होती हैं लड़ाइयाँ। तो मैं, जब एक इंसान इलेक्शन लड़ना चाहता है तो अगर काम कर रहा है, जी। कोई जरूरी नहीं है कि आप सिफारशियों को टिकट दो, आप टिकट उनको दो, क्योंकि ये चंडीगढ़ की जनता है। बड़े बड़े काम, बड़े बड़े ऑफिसर या फिर बड़े बड़े अमीर लोग तो सभी पार्टियों पे फोन करके काम करवा लेते हैं, लेकिन जो एक गरीब जनता है वो किसके पास रोए जाके। आप यानी कि गरीब जनता का नेतृत्व करना चाहती थी, और आपकी टिकट काट के किसको दी कांग्रेस ने? मेरी टिकट काट के रविंद्र कौर गुजराल को दी थी। नहीं, वो थे उस टाइम के पार्षद थे, जीते हुए पार्षद थे, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि किसी और एरिया में चले जाओ। मैं क्यों जाऊं किसी एरिया में जहाँ काम किया? जहाँ काम किया इंसान ने अपने 7-8 साल दिन रात मेहनत करी है, जी। तो वहां से टिकट क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ के लोग तंग थे, कोई काम नहीं होता था, उन्होंने कोई काम नहीं किया 5 साल में। जी। तो मेरा एक जुनून था कि मैं कम से कम लोगों के किसी काम आ सकूं। हाँ। तो किसानों के टाइम पे भी 1 साल तक रेगुलर 34-35 की लाइटों पे खड़े होके जी। मैंने पूरे प्रोटेस्ट किए हैं, जी। पूरा 1 साल। और मैंने सेक्टर 35 और 43 में घर घर में किसानों का झंडा लगा दिया था। अच्छा, कांग्रेस में आपका क्या औहदा, क्या पद क्या मिला? मैं ब्लॉक प्रेसिडेंट थी। ब्लॉक प्रेसिडेंट थे। जी। अच्छा, तो अभी जो आम आदमी पार्टी में छाबड़ा साहब, चलो अभी तो नहीं रहे जी, बेचारे, जी। तो आप उनके ग्रुप में थे? जी, ग्रुपबाजी थी? ग्रुपबाजी देखो, मैं उस टाइम पे कांग्रेस में ब्लॉक प्रेसिडेंट थी, वो हमारे आदरणीय छाबड़ा जी की बदौलत थी। जी। और जब आम आदमी पार्टी में भी मैं आई हूँ, मैं क्या, और भी दमनप्रीत जी हो गए, यादवेंद्र मेहता जी हो गए, उधर से जे बीर जी हो गए, काफ़ी हो गए। जी। तो 15 दिन पहले ही जब मुझे ना भी नहीं किया गया टिकट का और हाँ भी नहीं किया गया, अच्छा। फिर मैंने मैंने कि जो मेरे 35 सेक्टर में गुरुद्वारे और मंदिर वाली जो फैमिली की बराबर है, तो मैंने उनको बिठाया कि बताओ भाई मेरा मैं क्या डिसीजन लूँ। तो उन्होंने कहा भी ठीक है, तू आप पार्टी ज्वाइन कर ले। तो 2 से 2,500 के साथ मैंने इकट्ठे लोगों के साथ ज्वाइनिंग की, और जरनैल सिंह ने उसी टाइम पे मेरी टिकट डिक्लेयर कर दी कि यहाँ से प्रेमलता इलेक्शन लड़ेगी। यहाँ के प्रभारी थे वो? जी, यहाँ के प्रभारी थे। तो पार्क में वहीं पे तुरंत ही उन्होंने टिकट डिक्लेयर कर दी। उन्हें पता था, क्योंकि कैंडिडेट का पता है जितना हुआ। तो मैंने 4 साल पहले बोल दिया था बंसल जी को भी। और मैं जब कांग्रेस भवन में से आई, उस टाइम हमारे चावला जी थे, तो चावला जी ने बोला कि बंसल जी से बात करो। तो मैंने करी, उन्होंने ना हाँ बोला ना बोला। तो फिर मैं भी उनको एक बात बोल के आई थी, ये सीट जितना भी जोर लगाना है लगा लो, ये मैं सीट किसी भी कीमत पर जीतने नहीं दूंगी। तो फिर आपने सिद्ध किया? और मैं 850 वोटों से जीती। जी। सबसे बड़ी बात, फिर वही पैसे की बात आ गई है जी। कि जैसे कहते हैं ना कि पैसा जहां पर आता है, जी। तो यहाँ पर जो लोग मुझे कहते थे जी। किराएदार नहीं है,
जी ठीक है, किराए पे रहती है, जी वो पैसे वाले जी मैंने नहीं जीतने दिए, जी क्योंकि मेरी ईमानदारी थी, जी उनका पैसा था। बहुत सारे लोग ये भी बोलते थे ले अकेली 5 लोगों के साथ घूम रही है, वही बोलते हैं जो एंटी होते वही बोलते हाँ हैं। जी बड़ा घमंड था उन्हें जब रिजल्ट आया तब तक भी, हाँ, लेकिन मेरे को भगवान पे विश्वास था कि जो अच्छे काम करता है तो भगवान उसके साथ होता है। तो मेरे को बड़ा कॉन्फिडेंस इसलिए था क्योंकि जितनी भी यहाँ सरदार फैमिली ज़्यादा है, हमारे हाँ आदरणीय हैं, सारे जी किसान भाई हैं, और मेरे साथ थे 90 साल की उम्र में मेरे साथ सड़कों पे झंडे उठा के घूमे हैं। यानी वो आपका काम की वजह से आपके साथ निकले आपके सभी लोग। काम की वजह से भी मेरा उनका एक बाप बेटी जैसा रिश्ता भी है सबके साथ। अच्छा, आम आदमी पार्टी में आपने ज्वाइन कर लिया, पार्षद हो गए, उसके बाद कारपोरेशन में आपके बहुत चर्चे हैं, आपका कोई भी बात रखने का तरीका अलग है, आप भिड़ जाते हो, तो वो आपका स्टाइल अभी चर्चा में चलता है। तो दूसरा बात ये है कि अभी मेयर का चुनाव हुआ जो, तो उसमें आपका नाम था। उस पहले तो मुझे चुनाव में कई चर्चाएं चली, नाम के चुनाव में, जी तो वो क्या थी? आलू वालिया साहब या कुछ और बातें थी, वो क्या थी? देखो, सबसे बड़ी बात तो आपने बोली कि चर्चा की, क्योंकि जो इंसान करप्शन नहीं करेगा जी उसको किसी चीज़ का डर नहीं है, चाहे वो इंडिपेंडेंट भी क्यों ना खड़ा हो। जी ठीक है, मैं किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा रही, लेकिन मैं अपनी कह रही हूँ, आज तक मैंने दिल से काम किया जो भी किया है। ये नहीं कि मैं राजनीति में किसी करप्शन के कारण या कोई अपने स्वार्थ के लिए आई हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ, मुझे जब किसी का फ़ोन आता है मेरे पास तो मुझे खुद खुशी मिलती है कि मैं किसी के काम आई। देखो, 24 घंटे घर में टीवी देख के या टेंशन में, बच्चे देखो दोनों मेरे स्टडी कर रहे हैं, हस्बैंड सुबह जॉब पे चले जाते हैं, तो अपने घर में 24 घंटे डिप्रेशन की बजाय क्यों ना आप किसी के काम आओ। ठीक है ना, तो मेरे को खुशी मिलती है सुबह जब कोई भी मुझे फ़ोन करता है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं किसी के काम आ रही हूँ। जी जी वो इंसान मेरे को अगर फ़ोन कर रहा है जी तो बहुत बड़ी बात है कि वो मेरे से उम्मीद कर रहा हाँ, है, आपसे उम्मीद कर रहे हैं मुझसे कि ये हमारा उम्मीद काम करते हैं, कर पाएंगे। और वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ पार्कों में कहीं भी बोलते हैं, नहीं नहीं हमारे साथ तो प्रेमलता, हमें किसी चीज़ का डर नहीं है। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो मैं एक सेवा के तौर पर, रब का दिया मेरे पास सब कुछ है। हस्बैंड की, मेरे पहले एयरफोर्स में थे, उनकी पेंशन भी आ रही है, अब सरकारी लेक्चरर है। बेटा मेरा बीटेक करके इंटर्नशिप लगी हुई आप है। भी शायद टीचिंग में थे? हाँ जी। आप टीचिंग में थे? नहीं नहीं नहीं, अच्छा मैं अच्छा, नहीं, मैं तो शुरू से घर राजनीति में ही ओके हूँ। ओके तो जी बेटी मेरी ने बीडीएस कर ली है। जी तो आप बताओ, रब ने क्या नहीं दे रखा मेरे को? सब कुछ दे रखा है। बिल्कुल कोई जरूरी नहीं है पैसा देना, बिल्कुल पैसे से जिंदगी की खुशियां नहीं मिलती है। जी जी खुशियां मिलती है, परिवार, एक गरीब आदमी 400 रुपए कमा के जाके जब अपने परिवार के साथ रोटी खाता है ना, जी जो वो खुशी है, वो अमीरी में खुशी नहीं है। जी जी कि पैसा जरूर होगा आपके पास, लेकिन वो खुशी नहीं आप खरीद पाओगे। तो रही बात आपकी मेयर की, हाँ तो आप पता ही आपको कि कैंडिडेट मैं थी। हाँ उससे पहले चर्चा की बात हो, देखो वो पार्टी का फैसला होता है, पार्टी सारा कुछ देखती है, और 4 साल रब जानता है जो मैंने पार्टी को ईमानदारी से दी है, चाहे वो पिछला मेयर हो या चाहे वोट डालने के टाइम पे, कभी भी ना मैंने राजनीति में वोट क्रॉस करी, और रब गवाह है, और ना मैं कभी ऐसी सोच गंदी रखती हूँ। अगर आप जिस मर्जी पार्टी में हो, चाहे कांग्रेस में हो, बीजेपी में हो, चाहे आम आदमी पार्टी में, मेरी तो एक ही सोच है कि अगर आप 2 साल भी उस पार्टी में रहो या 3 साल भी रहो तो वफादारी से रहो, नहीं तो सरेआम छोड़ दो भाई मैंने छोड़नी है, इतने दिन सेवा निभानी है। आप गुरुद्वारे मंदिर भी निभाते हो तो किसी स्वार्थ के लिए थोड़े निभा रहे हो आप, वो आप सेवा कर रहे हो दिल से, जबरदस्ती नहीं। तो आप कहे तो ठीक है, राजनीति में जाना है तो जाओ, लेकिन जब वोटिंग हुई, हाँ वोटिंग में देखिए, मैं थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूंगा। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ है, तो 20 लोग हो गए आप, जी तो एक तरफ 16, जी, तो ये कैसे हो गया? आपको 17 वोट पड़े? 17 वोट पड़े हैं। जी हमारा एक गठबंधन है दोनों पार्टियों का। तिवारी जी एमपी हैं, और सब लोग हम इकट्ठे ही है, एक फैमिली है। तिवारी जी के टाइम पे भी हमने पूरी सपोर्ट की है, दिन रात मेहनत करके, और तिवारी जी बहुत अच्छी है, आपको भी पता है जी। तो जब इतनी वोट आपके पास है, 16 बीजेपी के पास है,
तो आपका हारने का तो कोई मतलब ही नहीं मतलब बनता नहीं था, ये हुआ क्या? मतलब नहीं बनता। तो सबको पता था कि हम लोग जीत जाएंगे, जी लेकिन जब वहां पर वोट गिरती हैं जी तो 17 और आपको पता ही 19 में जीत होती है। जी देखो उसमें ये तो एक संस्कार होते हैं जी कि आप जिस थाली में खा रहे हो उसमें छेद कर रहे हो। अगर किसी को दम है तो सरेआम पार्टी छोड़ के चले जाओ। आप उसी पार्टी में रह के बड़ी बड़ी बातें करते हो, मैंने नहीं क्रॉस किया जी, मैंने नहीं क्रॉस किया जी, मैंने नहीं क्रॉस किया। है तो उन 20 में से ना 3 बंदे क्रॉस करने वाले। हाँ चलो उन पे बाद में आते हैं। बात तो ये है कि चलो ग्रोथ शराब चलेगी, हाँ वो कांग्रेस छोड़ के चल गई भाजपा जी, चलो वो ठीक है, अच्छी बात है, छोड़ हाँ, वो के गई clear है, तो हुआ। वो सरेआम गई है ना, उन्हें पीठ पीछे छुरा तो नहीं गोपिया ना, तो वो सरेआम गई है। जाओ उसमें ठीक है, पार्टी आप कोई भी चेंज कर सकते हो, वो आपकी अपनी पर्सनल लाइफ है, जहां मर्जी हाँ जाओ, जी लेकिन गद्दारी तो ना करो ना। जी। तो आप क्या समझते हो कि इन लोगों को पार्टी का फैसला पसंद नहीं था या क्या था? देखो ऐसा कुछ नहीं है, ये तो जो मेरे साथ हुआ है वो दूसरों के साथ भी होता। जिस इंसान ने बिकना है, जिसका जमीर ही खत्म हो चुका है, वो तो चाहे कैंडिडेट कोई भी हो। मैंने ना तो किसी की खेती उखाड़ रखी है, जी ना मैंने जिंदगी में आज तक कोई भी ऐसा गलत काम कर गया। जी और 3 साल से मैं फिर कह रही हूँ, हर पार्षद के कंधे से कंधा मिला के जहां भी जरूरत पड़ी है, हाउस आपने भी देखा है, हाँ अकेली बिल्कुल। मैं ही बोलती हूँ, आप ही बोलते हो और ठीक है ना, बड़े अच्छे तरीके और से हाँ, बोलते जिसको भी जहाँ जरूरत होती है मैं कंधे से कंधा मिला के चली। वो तो उनको अपनी पर्सनल पता नहीं कि उनकी मेरे से प्रॉब्लम थी या कांग्रेस वालों से प्रॉब्लम थी या फिर आपसी खुंदक थी या फिर हमारी पार्टी से खुंदक थी, वो तो वो जाने उनके दिल के अंदर, मेरे को तो नहीं। नहीं अभी पता तक ना क्या देखो था। पार्टी का एक वक्तव्य आया था कि अभी हम उनको देखेंगे कौन है, फिर उनके ऊपर कार्यवाही की होगी। अभी तक हुई नहीं, काफी समय हो गया मेरे को चुनाव देखो हुए। मैं तो फिर कह रही हूँ, मैं हारी नहीं हूँ, हारे वो बंदे हैं जिसने गद्दारी की है पार्टी के साथ, गठबंधन के साथ। अब गद्दारी किया उन्होंने, वो जाने पार्टी वाले, कौन हो सकता ठीक है। देखो मेरे को तो क्या पता है? नहीं, एस्टिमेट तो रहता ही, पता तो चल जाता देखो है। एस्टिमेट है तो उन 20 में काफी से 3, चर्चाएं चल है तो उन 20 में से 3। हाँ अब मैं किसी का नाम लूं, अब मेरे पास कोई ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई वीडियो है कि उसमें वो मैं उनको पहचान सकूं कि इसने किया उसने किया। जी वो तो देखो अंदर या तो वो पेज निकल सकते, उनको पता है, या वो पार्टी उनकी छानबीन करे, ठीक है ना, वो तो पार्टी के लीडरों का काम है। तो अभी तक हुआ नहीं कुछ? अभी तक कुछ नहीं हुआ, अगर लगता हुआ है होगा कुछ? देखो वो कह रहे हैं कुछ दबंगी से करेंगे बात करते हैं, ये अभी। बताइए। नहीं नहीं, मैं तो अभी भी दबंगी से बात करी, क्योंकि मैं चोर नहीं हूँ। हाँ चोर तो वो 3 कौन है है? जिन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी करी है। 3 बंदे हैं, तो तीनों है तो दोनों पार्टी में से, गठबंधन में से है। 20 हाँ, का गठबंधन है जब, वो तो अब तिवारी जी जाने या डॉक्टर आलूवालिया जी जाने या हमारे अध्यक्ष जाने या लक्की जी जाने, जी फैसला तो उन्होंने करना है, जी। ठीक है। मेरा कुछ नहीं लिया, मेरा क्या लिया, अगर 1 साल मेरे को बनाते तो मैं शहर के भले के लिए, एक तो उनको डर था कि प्रेमलता लालों की दुकान बंद कर देंगे, ठीक है, इसने ना करप्शन करना ना करप्शन करने देना। और 1 साल में ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, पैसा आता या ना आता उसका मुझे नहीं पता, पैसा तो अभी भी नहीं आया। बीजेपी पार्टी ना बड़े सीट पे बैठते बोल रहे थे 95 करोड़ आगे, कहाँ पर है, 1 रुपया भी नहीं आया, ओनली झूठी राजनीति, जी ठीक है ना। उसके बावजूद पिछली बार इन्होंने पैसा नहीं दिया, इन्होंने कहा था कि हमारा मेयर बन जाएगा तो हम शहर का सुधार कर देंगे। किस चीज में सुधार कर देंगे, आपके सामने अभी देखा आपने कि सभी जो 7-7 साल से जॉब कर रहे थे बच्चे, आज वो घर बैठ गए हैं, ठीक है ना। जिसके घर में एक जॉब से चूल्हा जलता है, बेचारों को गिनी चुनी तनख्वाह मिलती है, आज वो दर दर की ठोकरें खाने फिरते हैं। किसके कारण? बीजेपी के राज के कारण। चलो अब देखिए, हम इस पे पहले मेरे वाला हाँ। क्लियर कर लें, फिर बीजेपी के आते हैं। तो यानी कि आपको पता नहीं है? मेरे को नहीं पता, देखो वो कोई बड़े एस्टिमेट लीडर तो आया होगा, क्योंकि Estimate। मुझे लगता है मेयर चुनाव को काफी समय हो गया। कितने दिन हो गए? हो 10-15 दिन हो गए। हाँ 10-15 दिन में तो ये क्वेश्चन तो आप लक्की जी से, हमारे अध्यक्ष से, तिवारी जी से
और डॉक्टर आलूवालिया से क्यों नहीं पूछते? क्योंकि चलो, मेन उनसे लीडर तो पूछते हैं। वो है ना, फैसला उनको करना है, जी। फैसला मेरे को नहीं करना। क्योंकि मैं भी पार्षद हूँ, वो भी पार्षद है। मैं जीतती तो उनके काम ही करती। लोग 12 घंटे करते हैं, मैं 24 घंटे काम करती। जिसको कि ये भी डर था, सारे यही चर्चा थी कि प्रेमलता रात को 1:30 बजे भी उठ के हमें कहेगी चलो एरिया में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना। और सच्चाई जीतती है एक दिन, कितने दिन। चलो मैं तो अभी हार के भी जीती हुई हूँ, बिल्कुल। क्योंकि मुझे किसी चीज का डर नहीं है। जी जी। मैं तो ऐसे दबंग की तरह घूम रही हूँ। पल पल तो वो मर रहे हैं ना, रात को सोते हैं और सुबह उठते हैं कि कहीं तुम्हारी चोरी ना पकड़ी जाए। ठीक है ना। वो अपने दिल से तो संतुष्ट नहीं है ना। आप ये देखो, मेरे साथ नहीं करी उन्होंने गद्दारी, उन्होंने गद्दारी सभी चंडीगढ़ की जनता के साथ भी करी है। हाँ वो तो ठीक है, आगे आते हैं। तो ये चर्चाएं थी कि कुछ पैसे का लेन देन काफी हुआ है। देखो मेरे को नहीं पता, ना तो मैं पैसे दे के आई, नहीं आप तो नहीं देखे। ना मैं लेने में ना मैं देने में। हाँ। ठीक है, या तो देने वाले सौदागर जाने, हाँ। या जो टमाटर प्याज की तरह बिके हैं वो जाने। मार्केट में तो वो गए होगे। अब ना मैं लेने में ना मैं देने में, ना मेरे से पूछ के उन्होंने दिए ना मेरे से पूछ के लिए। अब मुझे क्या पता, चलो, ऐवी झूठी अफवाह भी उड़े, किस लिए गए किस लिए नहीं गए, लेकिन बिके तो है ना। हाँ, बिके वो बिके तो है ना। अब ये तो कोई फ्री में तो कोई गया नहीं है। हाँ जी। अगर वोट क्रॉस करी है तो फ्री में तो करी नहीं है। काफी रेट चर्चा में चला। मैंने क्या बोला, मुझे क्या पता कि वो, मैं नहीं कहती ना कि वो पैसे में बिके हो, क्या पता किस चीज के लिए बिके हैं, उनका क्या रीजन है। हाँ, बिके जरूर है। मेरी बात सुनो, तो बिना फ्री में कौन किसको वोट डालता है? हाँ अच्छा। अगर मेरे को कोई कहे जी। ठीक है ना, मैं हूं जो मर्जी हो करे, प्रेमलता मर के भी ना बिके। यानी आप ये मानते हैं बिके है ना? कॉमन सी बात है ना। बिना, चाहे उन्होंने आपसी रिश्ते निभाए हो या अपने बिजनेस निभाए हो, जी। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है हर चीज पैसे में बिकती है। हाँ हाँ। पैसे ही सब कुछ नहीं होता। रिश्ते नाते भी हो सकते हैं, आपसी बिजनेस भी हो सकते हैं, आपसी और कोई भी रीजन हो सकता है। अच्छा। या हो सकता है किसी की मेरे से सामने से टक्कर लेने की हिम्मत ना हो, अंदर से खुंदक आ रहे हो। पैसा ही सब कुछ नहीं हो, तभी पैसे के लिए ही बिक रहे हैं। बहुत सारे रीजन होते हैं। कई लोग सोचते हैं मैं चलो हार गई, 1 साल का मेयर था, कोई 15-20 साल का नहीं था। मैं तो अपने आप को आज भी मेयर समझती हूँ। ठीक है, नहीं आपका तो काम ही वैसा है। अच्छा दूसरा ये बताइए, एक बात और है, आम आदमी पार्टी का मेयर पिछली बार बना, वो किस तरीके से बना पूरी दुनिया को पता है। जी। ठीक है जी। उसके बाद इस मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी का मेयर अपनों की वजह से हार जाता है, अपनों की वजह से हारा। जी। तो फिर ये कैसे हो गया, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर जीत जाते हैं, वो कैसे हो गया? वही वोट तो वही है। देखो जी बिल्कुल ये कहीं गठबंधन में लफड़ा तो नहीं है? देखो जी बिल्कुल आपकी बात ठीक है। हाँ जी। दोनों पोस्ट जीते हैं, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जब मैं हार चुकी थी जी। तो मैं तो सरेआम मीडिया के माध्यम से बोलना चाहती हूँ। खुद तिवारी जी ने को मैंने बोला हाँ जी। कि सर मैं तो हार चुकी हूँ, लेकिन इनको कहो कि थोड़ी सी भी शर्म है अगर इंसानियत के पल्ले, थोड़ी सी भी। सर मुझे हारने का कोई अफसोस नहीं है, लेकिन इनको बोलो थोड़ी सी भी शर्म है तो 2 सीटों पे जरूर वोट दे। क्योंकि अभी तो ये नहीं पता ना कि कांग्रेस ने क्रॉस किया या आप पार्टी वालों ने क्रॉस किया। वो तो मिक्स ही है ना, 20 में से 3 है। मैं फिर कह रही हूँ हाँ 20 में से 3 है। 20 में से 3 है। फिलहाल अभी किसी के नाम तो सामने है नहीं। चलो पार्टी वालों को तो ऑलमोस्ट पता ही है। पता ही है, बताते नहीं। हाँ बताओ या ना बताओ ऑलमोस्ट उनको पता है। वो डिसीजन लेते हैं या ना लेते हैं वो उनकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं। मेरी थी इलेक्शन लड़ने तक। अब बड़े लीडरों की टेंशन है, उन्हें पार्टी से निकाले या ना निकाले या रखे, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। मैं अपनी जिंदगी का फैसला कर सकती हूँ। अच्छा मुझे ये बताइए, कांग्रेस वाले जीत जाते हैं, क्या ये बात मानी जा सकती है कि पिछली दफा हो सकता है कांग्रेस वाले चाहते हो कि हमारा मेयर बने? हो सकता है कि पिछली बार भी कुछ लोगों ने वो वापस लिए थे नाम, आप जब गठबंधन की बात हुई थी पिछली बार, तो अब भी वही चर्चा हो तो उन्होंने क्रॉस इस वजह से किया, क्योंकि कांग्रेस के दोनों जीत रहे हैं। देखो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो भी दोनों अपने हैं। और रही बात जीतने की, बहुत अच्छी बात है ना। कम से कम बीजेपी का 2 सीटों से तो सफाया करे ना।
इस चीज की तो खुशी है ना, 2 सीटों से पाया करया। चलो मेयर हार गया, मेयर कितने दिन का है? 1 साल का। नहीं वो बात ठीक है, 2 सीटें आई, दोनों सीटों में नहीं, पावर नहीं है। आप कैसे कह सकते हो कि कांग्रेस वालों ने ही क्रॉस करी है? क्रॉस तो हमारे भी कर सकते हैं। नहीं हाँ। वो तो चलो जो चर्चा है वो दोनों तरफ नहीं नहीं नहीं, चर्चा दोनों तरफी है ना, एक तरफी नहीं है। अब मैं कांग्रेस वालों को गुनाहगार नहीं बना सकती ना। अगर वो 2 सीट जीते तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम चंडीगढ़ में कुछ तो काम होगा ना। 2 सीटों का पावर नहीं है कुछ। पावर हो या ना हो, हाँ। अच्छा। किसी के उधर ऑफिस में बैठना और चंडीगढ़ की जनता, देखो पावर तो मेयर के पास भी क्या है, आप बताओ मेरे को। चलो कुछ डिसीजन मेकर तो है। क्या डिसीजन है मेयर के पास, बताओ? क्या पत्थर फोड़ दिए तो फिर और क्या फोड़ देंगे? आप क्यों मेयर बनने? मैं देश की सेवा के लिए। तो फिर सेवा वहां से होती है। ना 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 ना, अगर मैं अभी भी इतनी, मैं फिर क्या कह रही हूँ, मैं आज भी मेरे में बहुत हिम्मत है, मैं करती रहूंगी जी। बबला जी की वाइफ हरप्रीत बबला जीते हैं, बहुत अच्छी बात है, काम करें, हम उनके साथ हैं। अगर चंडीगढ़ के काम करेंगे तो मैं उनके साथ खड़ी हूँ। वो एक चंडीगढ़ की जनता के काम कर रहे हैं, अपने पर्सनल काम कोई नहीं करता। हाँ। चाहे वो मैं होती या वो होते। हाँ, वो अभी तो चंडीगढ़ की जनता का मेयर है टोटल। ठीक है, लेकिन जिसने वोट क्रॉस करे चंडीगढ़ के गद्दार तो वो है ना, उन्हें पब्लिक बताएगी या फिर अपने नेता बताएंगे, इसमें मेरा कोई नहीं है। अगर उनको पार्टी से निकाल देते हैं तो मेरा कोई लॉस नहीं, ना निकालते हैं मेरा तो कोई लॉस नहीं। मैं कोई शिकवा नहीं। मेरी बात सुनो, मेरे को क्या, मेरे को तो मेरी टेंशन नहीं है, ये टेंशन उनकी है। पार्टी को अगर दिमक की तरह खा रहे हैं तो वो 3 गद्दार खा रहे हैं। अगर आज उन गद्दारों को नहीं निकालते हैं उसका लॉस मुझे नहीं है, उन गद्दारों का लेस उन बड़े लीडरों को है, चंडीगढ़ की जनता को है कि वो दिमक की तरह खा रहे हैं अंदर ही अंदर, कि आप खा रहे हो किसी का, ठीक है, और जाके सेवा कर रहे हो आप किसी की। चलो आप ये नहीं मानते कहीं ना कहीं पार्टी की लीडरशिप अपने काउंसलरों को, अपने पार्षदों को संभाल ना पाई हो? देखो मेरी बात सुनो, संभालने एक अलग चीज होता है, अब अंदर जाके आप वोट क्रॉस करते हो। हाँ। वो तो आपका अपना जमीर मरा हुआ है ना जी। अपना जमीर मरा हुआ है कि आप पल पल, एक एक पल मौत मरोगे, कि ये मरोगे कि तूने क्या गलती करी थी जिंदगी में, चाहे वो कोई भी, चाहे मैं भी क्यों ना। अगर मैं आम आदमी पार्टी में हूं तो वहां वफादार रहूं, और कहीं हो तो और वफादार रहूं, लेकिन आप जब वोट क्रॉस किया तो क्या उनके हाथ नहीं कांपे कि तुम जिस पार्टी का झंडा उठा के घूम रहे हो, एक बार तो कम से कम अपना जमीर रोया होगा कि तू क्या गलती कर रहा है। आपसी लड़ाई सबकी होती है, मियाँ बीबी की नहीं होती, क्या बहन भाई की नहीं होती, अपने रिश्ते नाते तक खत्म हो जाते हैं। लेकिन आप जब तक जिस पार्टी में बैठे हो तो अब मुझे नहीं लगता कि उनसे घटिया इंसान कोई होगा कि दोनों भी पार्टी में से जिसने भी गद्दारी करी है। ठीक है, आज वो अपने आप को खुदा समझ रहे होगे, बहुत बड़े सोच रहे होगे कि तुमने वोट क्रॉस कर दिया, लेकिन सारी रात नहीं सो पाएंगे, पूरी लाइफ हमेशा अंदर से गिल्टी फील रहती है कि ले भाई तूने ये चीज गलती की, यानी जमीर को जवाब देना पड़ेगा। अच्छा भी ये बताइए, वो भी कसमें खा खा के, मंदिर में गुरुद्वारे में हम कसम खाते हैं अपने बच्चों और आदमियों की कि वोट क्रॉस नहीं करेंगे, करेंगे तो हमारी फैमिली खत्म हो जाए। इससे घटिया हरकत क्या हो सकती है? यानी कहीं ना कहीं उनको उसको तो जवाब देना पड़ेगा। उसको तो जवाब, ऊपर वो बैठे हैं ना रब, कोई भी काम आपा कहते हैं, आपा किसी का भी कोई गलत काम कराते हैं जी जी, लेकिन मैं कई बार गुस्से में अपने एरिया में किसी को कुछ मतलब गुस्से में बोल देती हूँ, फिर मैं घर जाके अफसोस करती हूँ, बेचारा गरीब था, चुपचाप खड़ा था, तेरी सुन रहा था, कोई होता तेरे बराबर की टक्कर का तो तेरे को मुंह तोड़ जवाब दे देता। चल तो आके मुझे अफसोस तो उस बात का होता है ना। आपने रियलाइज किया। हाँ। अच्छा भी ये बताइए, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन ठीक है? हाँ जी बिल्कुल ठीक है, अभी तक अच्छा चल रहा है? बिल्कुल अच्छा चल रहा है। पक्की बात? पक्की बात है, 100%। दिल से? बिल्कुल दिल से। तो फिर कहीं ना कहीं मेयर चुनाव में कुछ ना कुछ वो नजर तो आया, वो आपने बोल दिया कि पार्षदों का निजी सिस्टम है, उनकी वजह से हुआ। तो मैं तो फिर वही कह रही हूँ, मैंने एक पार्टी पे उंगली नहीं उठाई, आप मैं दोनों फिर पार्टी- कह रही हूँ 20 में से 3, दो सारे 20 के 20 गुनाहगार नहीं। देखो 20 में से 3 दोनों पार्टी के हैं। हाँ, वो कहते हैं ना कि गलती कोई करे, अब आप 20 के 20 को गुनाहगार नहीं बोल 20 के सकते 20 नहीं। तो नहीं है। हाँ, तो उसमें से गुनाहगार तो 3 ही है ना। हाँ, चलो जीत हार अलग चीज है, लेकिन उन 20 में से जो 3 गुनाहगार हैं, हाँ, वो दोनों पार्टियों के हैं। मैं बड़ी सीट पे होती ना हाँ जी,
तो अभी तक एक एग्जाम्पल दे देती चंडीगढ़ में कि हाँ भाई गद्दारी करनी चीज क्या होती है। चलो, आपका इशारा कहीं बहुत दूर तक जाता है, आप हो जाता है कि बड़े लोग कुछ कर नहीं रहे। मैंने बड़े लोगों को नहीं बोला। हाँ, यानी कि अगर मैंने आप बड़े लोगों को नहीं बोला किसी को, हमारे सारे आदरणीय है। और गठबंधन भी किया तो वो दिल्ली से किया, ना तो मेरे से पूछ के किया और ना मेरे से पूछ के तोड़ेंगे। ठीक है, मैं फिर कह रही हूं, मैं अपने अगर आप चंडीगढ़ बड़ी की सीट पे होते तो एक एग्जांपल सेट करते। देखो, मैं तो फिर कह रही हूं, अगर मैं होती सीट पे, मुझे जी। कोई फर्क नहीं है इस चीज में। जो भी गद्दार होता, जब तक मैं उस गद्दार को हाँ। बाहर का रास्ता ना दिखाती ना, जी। मैं सारी रात सो नहीं पाती। चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलो, जैसे चंडीगढ़ की पंजाब की सियासत और हरियाणा की सियासत को प्रभावित करती है दोनों पार्टियों की, तो अभी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का ये है, पंजाब में आप समझते हो क्या माहौल है? चंडीगढ़ में गठबंधन है और दिल्ली में नहीं है, अभी चुनाव में वो सब कुछ निकल गया, तो उसको क्या मानोगे आप? देखो, अगर दिल्ली में हार गई है, एक मैदान में दो पहलवान आएंगे, एक हारेगा एक जीतेगा। जी। 27 साल बाद बीजेपी आई है, तो बीजेपी भी तो हर बार हार ही रही थी। जी। तो कोई बात नहीं, हौसले बुलंद होने चाहिए, अगली बार 5 साल बाद जीत जाएंगे। नहीं, वजह क्या रही? गठबंधन, देखिए एक बात है, आप ये नहीं मान सकते कि वही लोग हैं। एक जगह तो बोलते हैं कि हम साथ हैं दोनों पार्टियां, एक जगह तो यानी कि फिर सिद्धांतिक नहीं हुई, सीट की लड़ाई हुई सिर्फ, तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ा या कुछ और बात? देखो, ना तो मैंने पहले ही बोला मेरे से पूछ के गठबंधन किया, ना मैं इतनी बड़ी लीडर हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ चंडीगढ़ की जनता तक ही राजनीति करती हूँ। ठीक है, आप देखिए चंडीगढ़, मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकती ना, क्योंकि वो बड़े लीडरों का काम है। मैं क्या बोला, ना मेरे से पूछ के किया, ना मेरे से पूछ के तोड़ेंगे, और ना मेरे से पूछ के पंजाब चलता, और ना मेरे से पूछ के आप देखिए, आप खुद को बड़े लीडर नहीं बोलते, लेकिन अगर आप मेयर चुनाव के कैंडिडेट रहे हैं तो वो छोटा आदमी नहीं रहता है। दूसरी बात ये है कि लोगों तो दोनों तरफ, भारतीय लोग तो एक जैसा सोचते हैं, कुछ थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है। जब आप लोगों के पास जाते हो, लोगों के पास ये कहना पड़ता है कि भाई, वो पूछते हैं चंडीगढ़ में तो आप एक साथ हो, दिल्ली में एक साथ नहीं हो, ये क्या? ये कहीं ना कहीं लोग समझ गए या वोटर समझ गए ये गड़बड़ है? मैं अपने एरिया की बात कर सकती हूँ। मेरे एरिया में जी, पार्टी से ज्यादा प्रेमलता को वोट मिलती है। हाँ, वही बात है ना, क्योंकि मैंने मेहनत करके, हाँ, व्यक्ति विशेष को जानते हैं कि किसने काम किया है। और चंडीगढ़ में कभी भी किसी का मेरे को फोन भी आता है, वैसे भी बाई चांस जो मेरे से काम होता है मैं कभी ना नहीं कहती। और रही बात गठबंधन की, वो बड़े लीडर जाने, मैं फिर कह रही हूँ, ना तो मैं कोई, आप मेरे से क्वेश्चन कर रहे हो, यहाँ से मैं प्रभारी हूँ, ना मैं अध्यक्ष हूँ, ना मैं कांग्रेस का कोई प्रधान हूँ। ठीक है, वो आप लक्की जी से पूछ सकते हैं या हमारे अध्यक्ष से पूछ सकते हैं। मैं सिर्फ पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास करके मेरे को कैंडिडेट बनाया जी। मैंने ईमानदारी से काम किया और मैं फिर भी आगे करूंगी। चंडीगढ़ में किसी को भी जरूरत पड़ेगी, गठबंधन के बारे में मेरे पास कोई आंसर नहीं है, क्योंकि जिस चीज़ के बारे में मैं नहीं जानती और मैंने गठबंधन नहीं किया तो उसके बारे में मुझे कोई आंसर भी देने का कोई नहीं। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के पार्षद ज़्यादा है, चंडीगढ़ के कांग्रेस के कम है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस हावी पड़ती नजर आ रही है। वजह क्या है? एमपी आ गए कांग्रेस के यहाँ। देखो जी, जितना एमपी साहब का बात बोलूंगी मैं जी, एक फोन भी करोगे ना आप, रिंग भी पूरी नहीं जाने देते। अगर गठबंधन ने उन्हें जितवाया जी, तो हमारे एमपी साहब दिन रात, अगर कोई रात को भी हम फोन करते तो भी अगले की बैक कॉल आती है। और एमपी साहब सभी आम आदमी पार्टी के पार्षदों के फोन भी उठाते हैं और काम भी करवाते हैं। चलिए, अच्छा तालमेल चल, बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा। देखो, परमात्मा उनको उम्र लगाए, चाहे वो दिवाली हो, होली हो, कुछ भी हो, तो वो हमेशा फोन भी करते हैं सभी पार्षद को, गठबंधन को बराबर लेके चलते हैं। और तिवारी जी को थोड़ा सा लगेगा, चंडीगढ़ के आप देख सकते हो कि मुद्दे भी कैसे, जैसे कि बीजेपी पार्टी ने बोला था कि 24 घंटे पानी वाला था, वहाँ तो आपने देखा कि उन्होंने लोन तक भी नहीं ले रखे। रेलवे वाला था, वो मुद्दा उठाया। तो एक ईमानदार है, अच्छे हैं, और मुझे लगता है कि जल्दी ही चंडीगढ़ का वो सुधार करते हैं। हाँ, उनकी माताजी भी पहले नॉमिनेटेड काउंसलर हैं। जी 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 जी, बहुत अच्छे इंसान है। तो सभी पार्षद को साथ में भी चलो, यानी आप नेशनल सियासत पे बोलना नहीं चाहती, पंजाब की सियासत पे बोलना? देखो, मैं इसलिए नहीं बोलना चाहती जब मुझे किसी चीज का पता ही नहीं है।
ना तो मेरे को देखो कि जो गठबंधन किया था, मैं कोई मीटिंग में तो बैठी नहीं थी, भाई मुझे कुछ नॉलेज होगी। देखो उन्होंने कुछ सोच के ही किया होगा। चलो, और जीत हार तो किस्मत चलती रहती अभी है। चर्चा चली थी मेयर के चुनाव के बाद कि गठबंधन शायद ना रहे, आपको क्या लगता है? फिर कह रही हूँ मैं, वो बड़े नेताओं का काम है, मेरा काम नहीं। अगर गठबंधन आपको तो वैसे करना जैसे पार्टी बोली। जैसे मुझे सही बात है, होना भी चाहिए। पार्टी ने मुझे टिकट दे रखी है, टिकट दे रखी है। जितने दिन भी, मैं फिर कह रही हूँ, जब तक मैं जहां रहूंगी ईमानदारी से काम करूंगी, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, जिसमें मर्जी, कभी भी मतलब गद्दारी नहीं करूंगी मैं। अगर पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास किया मेरे इलेक्शन पे भी, अब भी जिसने मेरी, सबने मतलब अपने घर बार छोड़ के इतनी दूर गए, वोट डालने आए, तो मैं उनके साथ खड़ी हूँ 24 घंटे। ये नहीं कि मैं उन लोगों में से नहीं हूं मैं कि रो पीट के अंदर आके घर में छुप जाएगी। घर के अंदर तो वो छुपते हैं जिन गद्दारों ने वोट क्रॉस करी है। मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि रोती रहूं। ये तो चीज है, लोगों की तो फैक्ट्रियां तक जल जाती है, और राजनीति तो आनी जानी चीज है। हाँ, सबसे अच्छा, पहले इंसानियत है। अगर आपको किसी वजह से, हाँ, किसी तरीके से, किसी सलीके से कोई चाहने वाला कोई बता दे कि ये 3 लोग ये हैं, फिर क्या करोगे आप? मैंने क्या कहा? मैं तो क्या बोला था उस दिन कि ये रब बैठा है ना ऊपर, उसकी लाठी होती है ना जो, जब वो पड़ती है ना जी, फैक्ट्रियां, बिजनेस, सब कुछ खत्म हो जाता है, राख हो जाता है। लेकिन उससे ऊपर कुछ नहीं है। मैंने सिर्फ उसको ऊपर छोड़ा हुआ है। वोट क्रॉस कर दी 1 साल के लिए, मान लीजिए मैं मेयर बन जाती, अब खुदा ना करे आगे वो इलेक्शन हार गए, क्या करेंगे? घर में लोगों की सेवा भी नहीं कर पाएंगे, फिर क्या करेंगे? फिर वो कहाँ वोट डालने जाएंगे? तो 1 साल का मेयर है ना। फिर बताओ, उनके पास अगर परमात्मा ने उन्हें ऐसी सजा दी कि वो टिकट लेकर भी हार गए, तो उससे बड़ी सजा क्या होगी उनके लिए? अब अच्छा, नेक्स्ट टाइम आपको पार्टी फिर चुनाव कोई लड़ेंगी तीनों सीटों में से? मेयर का उसका हाँ, आगे आगे देखी जाएगी। गठबंधन के ऊपर है तीनों, जो पार्टी मेरी ड्यूटी लगाएगी मुझे मंजूर है। इस चीज में मैं कोई वो नहीं है, क्योंकि मेरे को, मैं सवेरे निकल जाती हूँ 9 बजे, और मैं वैसे भी सड़कों पे ही होती हूँ। ठीक है, काम करने में मेरे को फिर खुशी मिलती है। मेरे को ये लगता है घर में बैठी हूँ, कहीं भी कुछ भी काम है, मैंने डेली गाड़ी लेके मेरे तीनों सेक्टरों में जाना ही जाना। वो ठीक, हर गली में जाती हूँ मैं खुद। फोटो सवेरे मैंने उठ के 5 बजे पैदल पैदल निकल जाना अपने सेक्टर में। जो भी मुझे प्रॉब्लम लगती है, साथ के साथ मैं सभी को फोटो डालती रहती हूँ। और रब से डर के कहना चाहिए कि सभी ऑफिसर भी मेरे साथ, मतलब बेचारों को द्वारा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती मुझे, अच्छे से काम करते हैं। देखो मेरे लिए तो, चाहे मेरे एरिया के जेईओ, एसडीओ या कोई भी ऑफिसर हो, आज तक मेरा कोई काम नहीं रुका। चलो, हम दूसरी बात करते हैं कि बात चलती है कि आप में एक बड़ी चर्चा है कि जो भी पंजाब गवर्नमेंट की बात करें, दिल्ली की करें या चंडीगढ़ की बात करें, इंस्ट्रक्शन दिल्ली से आती हैं, यहाँ कहाँ से आती है? हर पार्टी की दिल्ली से आती है। नहीं, यानी कि उनका इंटरफेरेंस, दखल बहुत ज्यादा माना? बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। किस चीज का आज तक मेरे ऊपर तो किसी ने नहीं किया, कुछ भी नहीं थोपा भाई ये काम करो वो काम करो। अगर कोई हवा में बात मारता है तो मारे। अब बड़े लीडर है, घर में एक बात बताओ, माँ बाप है, अगर माँ बाप कोई बच्चों को काम बोल देंगे तो कोई गुनाह थोड़े कर रहे हैं, अपने बच्चों के भले के लिए करते हैं ना। अगर हमारे सह प्रभारी जी हैं, प्रभारी जी हैं, अध्यक्ष जी हैं, अगर हम उनकी ही नहीं मानेंगे तो क्या फायदा ऐसी राजनीति का? अच्छा, जो गठबंधन में अंडरस्टैंडिंग है चंडीगढ़ की, वो ये है कि मेयर आम आदमी पार्टी है क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा है जी जी, और नीचे की 2 सीटें कांग्रेस की। आगे यही रहेगा? अब देखो वो तो बड़े लीडर जाने क्या करना। नहीं, आप पार्षदों की भी बात लेते हैं। देखो पार्षदों का तो है ही है, गठबंधन है, सब एक फैमिली है। मतलब अभी भी कोई वो चीज नहीं होती है कि दोनों पार्टी में जो भी पार्षद है, देखो चाहे वो बीजेपी के भी क्यों ना हो, मैं इस चीज की नहीं कहती, पार्षद कोई जरूरी नहीं है कि भाई मेरी ही पार्टी के, उस पार्टी के। देखो जो मेरी सोच है, मेयर आनी जानी चीज है, लेकिन आप लड़ भी रहे हो तो किस चीज के लिए? आप शहर के मुद्दों के बारे में तो कोई ना लड़ते। जितनी एनर्जी आप दूसरों पे उंगली उठाने में
अपनी एनर्जी खत्म करते हो या बोट क्रॉस करने में एनर्जी खत्म करते हो, वो एनर्जी अगर आप शहर की जनता के बारे में, शहर क्या चंडीगढ़ शहर बर्बाद हो रहा है, आप देख सकते हो। अब इतनी एनर्जी अगर चंडीगढ़ में या 4 पार्षद बैठ के इस बारे में फैसला करें कि हम चंडीगढ़ के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं। चलो अच्छे की बात, चलिए लास्ट प्रश्न, अगर आप मेयर बन जाती तो आप क्या क्या काम करती? चक देती फटे। क्या जी? चक देती फटे। फटे जैसे कि 1 2 3 हाँ, काम बताएंगे। देखो मेरी बात सुनो, शहर में मैंने सबसे पहले तो करना था पॉलीथीन बंद जी, जिससे गायें वगैरह भी खाती हैं, या जो हमारा शहर है नंबर 1 पे नहीं आता जी, जगह जगह उड़ती रहती है, ठीक है। और डड्डू माजरा की तरफ भी फोकस करती, यानी जरूर पक्का डंपिंग ग्राउंड की तरफ। और जो गांव और कॉलोनी वाले हैं सबसे ज्यादा परेशान है, सबसे ज्यादा। शहरों में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है जितने गांव और कॉलोनी वाले तंग है। मैं सवेरे से शाम तक 24 घंटे सड़कों पे होती और मैं देखती कि कौन काम नहीं करता, ठीक है ना। नीयत साफ है तो फिर काम हो जाता है। सभी नीयत साफ होनी चाहिए, ऐसी कोई दुनिया की ताकत नहीं है। जब तक आप एक सीढ़ी पे नहीं चढ़ोगे आप पहले ही हार मान जाओगे कि मैं ये काम नहीं कर सकता। दुनिया में कौन सी ऐसी चीज है जो काम नहीं हो सकता? हर चीज हो सकती है। सभी पार्षद अगर इकट्ठे मिलके चले, शहर में जो पैसा ना कि पैसा नहीं दे रही बीजेपी सरकार, ठीक है नहीं दे रही, तो मैं सबसे पहले टैक्स लेके दिखाती, एडमिन से टैक्स लेती, उनसे पानी के बिल लेती, और मैं पैसा लेके, कोई जरूरी नहीं है कि ऊपर से पैसा है, अगर ऊपर से भी पैसा नहीं आता ना, जो बकाया है ना, तो वो तो जो मैंने सोच के रखा था ना, तो बहुत कुछ सोच के रखा था, ठीक है ना। गरीब आदमी सबसे ज्यादा जूझ रहा है। अमीर आदमी तो चाहे वो कहीं भी हो, एक फोन आ जाता है ये मेरा बंदा है जी, कभी किसी आ जाता है मेरा बंदा है जी, मैं कहती मैं सबसे पहले उनको ही पकड़ती जी, ठीक है ना। जहां से हमें पैसे का क्वार्टर खाली पड़े हैं, पानी बह रहे हैं जी, बिल्डिंग है सरकारी एडमिन की है जी, लाखों करोड़ों रुपए देना है, मैं देखती कैसे नहीं देते, मैं देखती कैसे नहीं देते, मैं लेके आती। अगर मुझे कहीं पर ताला भी लगाना पड़ता ना तो मैं वो भी लगाती, सभी पार्षदों के साथ मिलके जी। अरे एमसी तो वैसे भुगत रहा है कर्मों की सजा एडमिन की। आप सेक्टर में चंडीगढ़ में देखो, एडमिन के खुले ग्राउंड पड़े हैं कहीं वो लोग सफाई नहीं करते। एमसी मैं कहती दिन रात मेहनत करके काम करता है, लेकिन जो नंबर 1 पे नहीं आता वो सिर्फ एक एडमिन की वजह से। अच्छा, चलो दूसरा, अभी हरप्रीत बबला जी बनी हुई हैं, उनसे क्या उम्मीद करती हैं? देखो मैं तो उनको यही बोलना चाहूंगी कि सबसे पहले तो सभी पार्षदों को साथ में लेके चले और इकट्ठे पार्षदों के साथ बैठ के डिस्कस करें। चलो उनकी अच्छी बात है, कमेटियां भी बना दी हैं, डिस्कस करके ऐसा कोई काम नहीं है कि जो नहीं हो सकता। शहर में जी। बैठे चंडीगढ़ की पब्लिक के व्यू ले, जितने भी जैसे आर्मी वाले रिटायरमेंट लेके बैठे हैं, बहुत सीनियर हैं, डॉक्टर बैठे हैं, और जितने भी अपने कारोबार करने वाले हैं, होटल्स वाले हैं, आप उनको लेके बैठ के हर महीने मीटिंग करो एक, और मीटिंग कर से उन्हें पूछे कि शहर में किस चीज़ की प्रॉब्लम है। पूरा चंडीगढ़ जूझ रहा है हर चीज़ से, चाहे वो मकान खाली पड़े हैं या फिर कूड़े की प्रॉब्लम है, जैसे होटल्स वगैरह में गाड़ियों का सिस्टम नहीं है और टैक्स में पैसा भी ले रहे हैं उनसे कूड़े का, और वो कैश भी दे रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं शहर में जो करने वाली है। अगर वो सबको साथ में लेके चले और डिस्कस करे, कोई जरूरी नहीं है कि नॉलेज मेरे पास ही है, नॉलेज एक गरीब आदमी के पास भी हो सकती है, ठीक है। यानी कि सभी को मिलके साथ काम करना, सभी को साथ उनकी तो सेंटर में भी सरकार है, तो वही मैं कह रही ना, वो तो बड़े जो कहते थे जी जब हमारे मेयर साहब थे जी कि देखो जी ये फ्लॉप मेयर है, वो है, ये है, तो अब क्यों नहीं वो पैसे लेके आ रहे? सेंटर में उनकी सरकार है, 10 साल किरण खैर मैडम यहाँ पे रहे, ऊपर मोदी जी बैठे हैं, यहाँ पे मेयर उनका था 10 साल से। अभी तो ये शहर को वैसे बदनाम कर रहे हैं। आप देखो ना, जब अरुण सूद जी थे तब ये व्हाइट पेपर लेके आए थे, कॉर्पोरेशन तो पहले से ही खाली था, लेकिन इन्होंने पाप के गड़े के ऊपर ढक्कन रखा हुआ था जो अभी खुल चुका है, ठीक है ना जी। पाप का तो पहले भी था,
जी आज जिनकी सजा आज बेचारे कर्मचारी भुगत रहे हैं, जिनको नौकरियों से निकाला जा रहा है। जी चलो अभी ये बताइए, बाकी तो आपने बोला फट्टे चक देते, तो अभी ये बताइए कि ये काम तो हो गए दूसरे जो प्रशासन के साथ जुड़े थे, जो आपने चीज करी, महिलाओं के लिए कोई ऐसा काम एक कैसा करती जो बहुत जरूरत है, जो कारपोरेशन अभी तक नजरअंदाज कर रही, क्या होना चाहिए? देखो आप क्या बात करते? महिलाओं के लिए जरूर पक्का मैं सभी महिलाओं को साथ में लेके चलती जी और हर महीने मीटिंग करती जी। जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। जी यहाँ पर जो पुलिस का काम था पुलिस से काम करवाते जी। और हर महीने मैं मीटिंग भी लेती। जी जो अपनी बेटियां हैं बहुत है, यहाँ नशे भी चल रहे हैं आपको पता है, जी और खुले में चलते हैं, जी चाहे वो कोई भी होटल्स हो जी या फिर चाहे पार्क वगैरह हाँ, हो। जी। यहाँ भी मतलब बच्चियां होती हैं डिप्रेस में, पेरेंट्स स्टडी के लिए भेजते हैं, लेकिन बच्चे आके जो कि बहुत सारी बच्चियां हैं कि नशे हाँ। में, बेटे या बेटियां सब बराबर है, वो कर जाते हैं। तो मेरा वो जरूर था कि मैं उनके लिए कुछ कर पाती। या कई फैमिली हैं कि जिसकी हाउस वाइफ हैं, कुछ काम नहीं कर पा रही हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गए जैसे, उनके वो बनाते कि उनकी अपनी खुद की कमाई करके कम से कम अपना चूल्हा चला सकते। और कईयों के हस्बैंड है कि जैसे शराबी है, शराब पीते हैं, जी तो उनको कोशिश करती कि मैं बैठा के, अभी भी मैं पूरी कोशिश करती हूँ, जी जो भी होता है केस कई बार। हाँ जी अभी मैं सेक्टर 34 से आई हूँ, कि कोई फैमिली थी रेंट पे रहते, तो उनको पुलिस वगैरह आई, मैं उनको बैठा के समझा के आती हूँ मैं कि बेटे आप लोग किस्मत वाले हो कि भगवान ने सब कुछ दे रखा है, लेकिन वो भी हैं जो बेचारे भीख मांग के खाते हैं, या जिसके हाथ पैर नहीं है। हमारे पास तो सब कुछ है, हाथ है, पैर है, सही सलामत है। तो कमा के खाने में अगर आप रेडी लगा के भी कमा के खा रहे हैं, कोई शर्म नहीं है। पोछा लगा रहे हो आप, कोई शर्म नहीं है। तो मैं लेडीज का जरूर एक चंडीगढ़ में एग्जाम्पल करती, जी पता लगता कि हाँ कोई मेयर आया था, जी और मैं महिलाओं के कंधे से कंधा मिला के ओपन में, हाँ जी ओपन में लेती बैठ के, और ओपन में दरबार लगाती हाँ जी कि जिस जिस की जो जो भी प्रॉब्लम है कि कोई सुसाइड ना करे, कोई नशों में ना घुसे, जी। और उनके मैं किसी काम आ सकती। कम से कम इंसान को एक बार मरने से पहले भी ये लगता है कि तू किसी के काम आई थी। जी जी तो मैं महिलाओं के लिए जरूर करती ये चीज। जी। ये थे प्रेमलता जी थी, वो बोलते अगर वो मेयर होते तो फट्टे चक देते। उन्होंने ये बोला कि अगर मैं बड़े किसी ओहदे पे होती तो अभी तक यानी उनको ढूंढ के उनको बनती सजा दे देती। लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा प्रश्न भी खड़ा किया है कि लीडर को कुछ करना चाहिए जो बड़े सीट पे बैठे हैं। मुझे लगता है प्रेमलता जी की बातों से कि चंडीगढ़ में अभी उनके कहने के मुताबिक तो सब ठीक है, लेकिन ठीक नज़र नहीं आ रहा। आने वाले मेयर के चुनाव में क्या होता है वो देखते हैं, लेकिन जनता को सोचना चाहिए और जनता के कैसे नुमाइंदे उनको चुनने हैं, कैसे अपने प्रतिनिधित्व करने वाले चुनने हैं जो उनकी बात को रखें। तो कहीं ना कहीं ये जिम्मेवारी उन वोटरों भी है, उन मतदाताओं पर भी है, उन भारतीयों पर भी है कि करप्शन को कैसे ख़त्म करना है, और करप्शन को किस तरीके से उनकी भी जिम्मेवारी बनती है, यानी कि जवाबदेही उनकी भी है। कहीं ना कहीं जो ऊपर आके जुल्म करता है या गलत करता है, कहीं ना कहीं हम लोग भी उनमें शामिल हैं, हमें भी समझना पड़ेगा। तो लगातार देखते रहिए, हम फिर मिलते हैं।